आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी फ्रॉम MEG 07 यानी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से यूनिट 1 ब्लॉक 1 का पार्ट। देखो MEG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू MA इंग्लिश MEG, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है, जहाँ पे आपको कैसे आप डेली बाइट से परचेज कर सकते हो रिसोर्स मटेरियल, चाहे वो सॉल्व असाइनमेंट हो या लेक्चर सीरीज हो। इवन इसी प्लेलिस्ट में कुछ आपको लेक्चर सीरीज भी मौजूद मिलेंगे, जिससे आपका श्योर शॉर्ट अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस इन्हांस होगा। इसके अलावा फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, साथ ही में कमेंट में भी डाल दिया है इग्नू MEG अपडेट्स। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, देखो नॉन फिक्शनल प्रोज और सर्वे, जो इंडियन प्रोज राइटर्स थे ना, उनके ना 3-4 पॉइंटर्स है जो आपको याद रखना चाहिए। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ओरिजिनेट हुआ था एज अ कॉन्सिक्वेंस, जब ब्रिटिश कोलोनाइजेशन हुआ था उसी का कॉन्सिक्वेंस था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनिशियली इमर्ज था जो नीड थी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की उससे इन ट्रेड एंड कॉमर्स में, जबकि डीन महमूद इज़ दी फर्स्ट इंडियन ऑथर इन इंग्लिश जिन्होंने पब्लिश करी थी हिज मेमोरीज द ट्रैवल ऑफ डीन महमूद इन 1794, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है उनके एक्सपीरियंसेस से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आर्मी से, और जिन्होंने ट्रैवल किया है अक्रॉस गैंगेटिक प्लेन में। महमूद सेटल हुए इन आयरलैंड, और जहाँ पे उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा है अपने बुक्स को, जो कि पब्लिश हुए थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन और अडॉप्ट हुआ है एज अ एपिस्ट्रोली फॉर्म में, कंप्राइजिंग 38 लेटर्स जहाँ पे आपको मिलेंगे। दिस नैरेटिव जो कि स्टैंड होता है एज अ यूनिक फर्स्ट हैंड अकाउंट बाय एन इंडियन इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है यहाँ तक बातचीत। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोज क्या क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या था कि इंडियन राइटर्स जो थे ना वो शिफ्ट उनका फोकस हुआ था फ्रॉम पॉलिटिकल स्ट्रगल टू लाइटर टॉपिक्स, जो कि इनेबल कर रहा था उनके ग्रोथ को किसके टूवर्ड्स इन स्कॉलरी राइटिंग में अक्रॉस वेरियस फील्ड्स सच एज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड फिलोसफी। नोटेबल फिगर्स थे जैसे कि S राधाकृष्णन हो गए या फिर खुशवंत सिंह हो गए, जिन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे अपने फिलोसफी में या रिलीजन में या फिर सिख हिस्ट्री में रिस्पेक्टिवली हम बात करें। लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, जैसे कि स्कॉलर्स के साथ, जिसमें KR श्रीनिवास अयंगर थे या मीनाक्षी मुखर्जी थी, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने एनालाइज किया था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को और उसे डेवलप किया था। नॉन फिक्शन प्रोज जो था, जो कि कंटिन्यू हुआ थ्राइव होने में विथ ओवर 30 न्यू बुक्स के साथ, जो कि पब्लिश हुआ एनुअली कवरिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग, हिस्ट्री, कल्चर, सोशल क्रिटिसिज्म। और जैसे राइटर्स लाइक निराज C चौधरी, उन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूस करे हैं नोटेबल वर्क स्पैनिंग ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवल राइटिंग एंड स्टडीज़ ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन ऑन इंडिया। इससे अगर हम आगे बढ़े तो कुछ फॉर्म्स और वेराइटीज़ ऑफ प्रोज अगर हम समझे तो प्रोज एंड वर्ड्स जो थे उनका ना अलग अलग क्वालिटीज़ था। प्रोज जो है इस फंक्शनल और यूज़ हुआ है फॉर वेरियस पर्पसेस, जबकि वर्ड्स जो है वो स्टाइलिश्ड है या फिर ऑफन मोर पोइटिक है। हाउएवर प्रोज को ना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय किया गया है रियोटिकल टेक्निक्स में और रिदम में, सिमिलर टू पोइट्री। लिटरेरी जॉनरा जो है वो बहुत ज़्यादा या फिर तो इधर इट इज़ प्रोज या फिर वर्ड्स, जो कि एग्जाम्पल है लाइक टोलस्टॉय वॉर का या फिर पीस का, एम्बॉडिंग epic qualities in prose, जो कि पुष्किन, यूगेन, ओनेजिन की जो नोवेल है इन वर्ड्स में, उससे आप उसमें इस बात को प्रेजेंट किया गया है। ड्रामा जो है वो या फिर तो प्रोज में या फिर तो वर्ड्स में आपको दिखेगा विथ ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा, जो कि टिपिकली वर्ड्स में है। वाइल मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रोज को ही यूज़ किया गया है। जो टर्म है ऐसे ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जो कि अटेम्प्ट के लिए यूज़ होता था। रेफर हुआ है टू अ प्रोज कंपोजिशन जो कि डेडिकेटेड है टू अ स्पेसिफिक टॉपिक विथ फॉर्मल एसेस, जो कि कन्वे करता है आइडियाज़ को, या फिर पर्सनल एसे को जो ऑफर करता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स, जहाँ पे आप इग्नू के
MEG के रिसोर्स मटेरियल भी परचेज कर सकते हो, सॉल्व असाइनमेंट्स भी परचेज कर सकते हो. इवन इफ यू वांट PDF, देन डू राइट दिस कोड MEG 500 ऑन दी गिवन व्हाट्सअप नंबर और आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी 500 के पेमेंट करने के बाद. अगेन आई एम मेंशनिंग फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सअप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है. हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स. थैंक यू सो मच.